नमस्कार। आप सुन रहे हैं लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। यहां मैं आपके लिए लाता हूं किताबों के प्रेरक और रोचक सारांश जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण और जीवन को नई दिशा देंगे। पॉजिटिव पेरेंटिंग बाय लेखक रेबेका एन्स बच्चों के पालन पोषण पर केंद्रित एक प्रगतिशील और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें रेबेका एन्स माता पिता को यह समझाने की कोशिश करती हैं कि बच्चों के साथ सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करना क्यों महत्वपूर्ण है। पुस्तक में यह सिखाया गया है कि अनुशासन का मतलब दंड नहीं, बल्कि बच्चों के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बनाना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। यह पुस्तक सकारात्मक प्रोत्साहन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रभावी संचार के माध्यम से मजबूत रिश्ते बनाने के महत्व को रेखांकित करती है। पुस्तक से 10 प्रमुख मुख्य बिंदु हैं। पहला, डॉट बच्चे के दृष्टिकोण को समझना। एन्स इस बात पर जोर देती हैं कि दुनिया को बच्चे की नजरों से देखना कितना जरूरी है। उनके विचार, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझकर माता-पिता अधिक सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे एक सहायक वातावरण बनता है। दूसरा, सकारात्मक प्रोत्साहन की शक्ति। लेखक सकारात्मक प्रोत्साहन को पालन पोषण का मुख्य तरीका मानती है। वह माता पिता को बच्चों के अच्छे व्यवहार की सराहना और पहचान करने की सलाह देती है, बजाय केवल अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के। यह पद्धति आत्मसम्मान बढ़ाती है और सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। तीसरा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। एन्स बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित करती हैं। वह रणनीतियां प्रदान करती हैं जो बच्चों को अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने में मदद करती हैं, जिससे वे अपनी भावनाओं को संभालना और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना सीखते हैं। चौथा, प्रभावी संचार। यह पुस्तक माता-पिता और बच्चों के बीच खुले और सम्मानजनक संचार पर जोर देती है। एन्स माता-पिता को सक्रिय रूप से सुनने, बच्चों की भावनाओं को मान्यता देने और खुले संवाद को प्रोत्साहित करने की सलाह देती है, जिससे विश्वास और संबंध मजबूत होते हैं। प्यार से सीमाएं तय करना। एन्स बताती हैं कि बच्चों के विकास के लिए सीमाएं तय करना जरूरी है, लेकिन इसे प्यार और समझ के साथ किया जाना चाहिए। वह स्पष्ट और सुसंगत नियम स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देती है, साथ ही बच्चे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की सलाह देती हैं। छठा, आदर्श व्यवहार दिखाना। लेखक इस बात पर जोर देती है कि माता पिता को अपने बच्चों में जिस व्यवहार को देखना चाहते हैं उसे खुद प्रदर्शित करना चाहिए। दया, धैर्य और सम्मान का प्रदर्शन करके माता पिता बच्चों के लिए एक मजबूत उदाहरण पेश कर सकते हैं। स्वयं की देखभाल करना। पुस्तक में माता पिता के लिए अपनी देखभाल के महत्व को रेखांकित किया गया है। एन्स बताती हैं कि माता पिता को अपने भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों का बेहतर समर्थन कर सकें। एक स्वस्थ और संतुलित माता पिता एक अधिक सकारात्मक घर का वातावरण बना सकते हैं। 9वां, गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में अपनाना। एन्स सिखाती हैं कि गलतियां स्वाभाविक हैं और मूल्यवान सीखने के अनुभव हो सकती हैं। माता पिता को धैर्य और समझ के साथ गलतियों का सामना करना चाहिए, जिससे बच्चों को असफलता के डर के बजाय लचीलापन और समस्या समाधान कौशल सीखने में मदद मिलती है। 10वां, सकारात्मक घरेलू माहौल बनाना। अंत में एन्स एक सकारात्मक घरेलू वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देती हैं। इसमें दिनचर्या बनाना, साथ में सफलताओं का जश्न मनाना और खुशी और जुड़ाव की भावना बनाए रखना शामिल है, जो बच्चों के लिए एक पोषणपूर्ण और सुरक्षित माहौल का निर्माण करता है। रेबेका एन्स की पॉजिटिव पेरेंटिंग उन माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो भावनात्मक रूप से स्वस्थ और सशक्त बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं। 10 प्रमुख पाठों और दृष्टिकोणों के माध्यम से यह पुस्तक पालन पोषण में समझ, सहानुभूति और सकारात्मक प्रोत्साहन की वकालत करती है। एन्स का दयालु दृष्टिकोण मजबूत संबंध बनाने, प्यार से सीमाएं तय करने और आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने के महत्व पर जोर देता है। अंततः यह पुस्तक माता पिता को पोषणपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे
अपने बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए एक प्रेमपूर्ण और सहायक वातावरण बना सकें। ये पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।